नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। फिर से आपके सामने कुछ नया लेकर आज एक मुद्दा है। आज टाइटल का नाम है सबक सात फेरे। समाज में जो घटनाएं होती रहती हैं मुझे उद्वेलित करती हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि इन घटनाओं को सबक के रूप में कैसे लिया जाए, और लेकर आपके पास आ जाता हूँ। मुझे याद आता है बहुत दिन पहले मेरा मकान बन रहा था। उसमें एक बिलासपुरी हस्बैंड और वाइफ दोनों आते थे। सुबह से शाम तक बहुत मेहनत से काम करते थे। मेहनत कश बहुत ज़्यादा थे। और एक बच्चा भी था उसका, छोटा सा लेडी का, और बाकायदा पीठ पर बांध कर वो बच्चे को 7-7 8-8 ईंटें उठाया करती थी। मैं सोचता था कि वाकई जो है, जो हम लोगों के यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता होता है कि बराबर से जो है सुबह कै बजे उठती होगी और कै बजे खाना बनाती होगी, उसके बाद काम करने आती होगी और शाम को जाती होगी, कै बजे सोती होगी। ये मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह था और गर्व करता हूँ ऐसी महिलाओं की कल्चर पर, जिनके लिए वाकई 7 फेरों का मतलब 7 जन्मों का रिश्ता बताया गया है। खैर, अब आते हैं असली मुद्दे पर। अभी कानपुर में एक घटना हुई है, राजेश हत्याकांड। राजेश एक टीचर थे और काफ़ी पैसे वाले आदमी थे। टीचिंग के साथ जो है उनका व्यवसाय वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा थी और बीमा वगैरह भी कई करोड़ का था। करीब 40-50 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी थी। 3-4-5 करोड़ का बीमा वगैरह भी था। और अपना मकान बनवाने के लिए कोई मिस्त्री को ठेका देते हैं। खैर, यहाँ तक तो ठीक था, कोई भी आदमी देगा और हम सब भी मकान बनवाते हैं। लेकिन कहानी पलटते ही कहाँ से, ये सोचने का विषय है। जब मिस्त्री उनके घर आना शुरू करता है तो राजेश की पत्नी पिंकी और मिस्त्री, इन दोनों की आंखें 2 और 2 4 हो जाती हैं। मतलब आपस में इलू इलू चलने लगता है। वो राजेश जो सुबह से शाम तक जाता आता है, मेहनत करता है, इसी क्रम में एक बार पत्नी ने जहर देने का प्रयास किया। लेकिन खैर, भगवान का शुक्र था, यहाँ तक भी वो, अब देखिए, एक लेडी जो पिंकी आराम से रह रही है घर पे, कोई काम ना धाम, करोड़ों की प्रॉपर्टी और 2 बच्चे, सब कुछ लाइफ चल रही है। अब मन की खुराफात देखिए। मिस्त्री के कहने पर अभी और उन्होंने उसको जहर दे दिया। यहाँ तक ठीक था, बच गए तो फिर दुख हुआ। अब देखिए, ये मिस्त्री, उस मिस्त्री से क्या उनका था कहानी, इसको हवस वासना क्या कहेंगे। अरे भाई, आपको नहीं रहना उसके साथ तो आप तलाक दे दीजिए। उसको जहर दिया, जहर से वो बच गया। अब यहाँ तक भी नहीं रुकी। इसके बाद क्या किया उसने किराए पर सुपारी दे दी उसको। करीब 4 लाख रुपए की सुपारी दी। सुबह बेचारा टहलने गया था और गाड़ी बहुत तेज़ उसमें आई और ठोकर मार के उसको कुचल डाला। उसकी मौके पर मौत हो गई। मतलब मौत भी हो जाए और एक्सीडेंट देने का प्रयास। क्योंकि पहले वो मिस्त्री घर आता जाता था और वो क्या कहते हैं कि लोगों को मौत के बाद जब घर वालों ने पुलिस से शक जाहिर किया गया तो सीसीटीवी में फुटेज निकलवाई गई तो पता चला गाड़ी जो ठोकर मार के गई थी वो आगे कहीं टकरा गई। तो इतना फुल प्रूफ इंतज़ाम था कि
जो जब गाड़ी एक टकरा गई तो दूसरी गाड़ी आई, वो हत्यारों को लेकर निकल गई। इतना दिमाग चलता है इन औरतों का अपने पति की सुपारी देने पे, क्या कहेंगे। एक तरफ वो जो लेडी है मजदूर या गरीब वर्ग की, हम देखते हैं मार्केट में ठेला लगाए रहते हैं, सब्जी वाले पराठे वाले, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं और कोई समय ही नहीं रहता है। दूसरी तरफ ये वर्ग फेरे दोनों साथ लेते हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं। अब हराम की दौलत है और अब उनको ऐश भी करनी है, अयाशी भी करनी है, लेकिन पति के पैसों पर करनी है। दोस्तों, ये सबक है कि, और आपके लिए प्रश्न चिन्ह है कि आखिर मतलब क्या रह गया है समाज में 7 फेरों का। ये आपके लिए प्रश्न है, सोचिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। संतोष यथार्थ को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलता हूँ।